दोस्तों नमस्कार। आज वीडियो का टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स टू एक्सलेरेट पुश फॉर न्यू फाइटर जेट्स टू बूस्ट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अमिड चाइना पाक थ्रेट। इंडियन एयरफोर्स आईएफ वो एक्टिवली पुश कर रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के लिए फ्रांस के साथ एक्वायर करने के लिए एडिशनल रफाल फाइटर जेट्स अंडर लॉन्ग पेंडिंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट के अंदर 114 जेट्स को प्रोक्योर किया जाएगा जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे डोमेस्टिकली थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशन। इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही है सबमिट करने के लिए MRFA केस फॉर इनिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON। पहला क्रूशियल स्टेप, ये जो फाइनल डिसीजन है वो गवर्नमेंट के ऊपर आएगा जब केस उनके सामने पहुंचता है, यानी कि DAC के सामने पहुंचता है। इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेस कर रही है अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर मोर रफाल, ताकि जो डिक्लाइनिंग फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको रोका जा सके। स्ट्रेटेजिक एंड लॉजिस्टिकल एडवांटेज, इंडियन एयरफोर्स के जो प्रोजेक्ट है उसको जरूरत है 2 से 3 स्क्वाड्रन की 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लाइक रशिया सुखोई 57 और अमेरिका F-35, जब तक कि इंडिजिनस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA और प्रोडक्शन रेडी नहीं हो जाता बाय 2035। लेकिन कोई फॉर्मल डिस्कशन अभी तक होल्ड नहीं की गई या तो रशिया के साथ या US के साथ। जो एक्वायर करने की बात है एडिशनल रफाल वाया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट अंडर MRFA स्कीम, वो इकोनॉमिकल भी होगा और लॉजिस्टिकली मोर सेंसिबल भी होगा और फास्ट भी होगा देन लॉन्चिंग ए ग्लोबल टेंडर। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एट अम्बाला एंड इन हरियाणा और हाशिमारा एयरबेस वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे करंटली 36 रफाल जेट रखे गए हैं जो प्रोक्योर किए गए थे फॉर ₹59,000 करोड़। इंटर गवर्नमेंटल डील के अंदर जो साइन की गई थी सितंबर 2016 में, दोनों एयरबेसेस के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टोर करने के लिए कैपेसिटी बेस के ऊपर एटलीस्ट 1 मोर रफाल स्क्वाड्रन्स ईच। एडिशनली इंडियन नेवी रिसीव करने जा रही है 26 रफाल मैरिन जेट्स ऑपरेशंस के लिए फ्रॉम INS विक्रांत between 2028 and 2030 under a separate ₹63,887 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रांस के साथ साइन किया गया था अप्रैल 2025 में। ये डिसीजन अलाइन करता है विद रीसेंट हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट जिसको लीड कर रहे थे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, जिसके अंदर आउटलाइन किया गया कम्प्रिहेंसिव प्लान एक्सलेरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी एनहांसमेंट थ्रू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट अलॉन्गसाइड DRDO और डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ऑपरेशन प्रेशर, इंडियन एयरफोर्स की जो रिन्यूड डिमांड है फॉर रफाल वो तब हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मई 7 से लेकर मई 10 तक, जिसके अंदर रफाल फाइटर जेट ने की रोल प्ले किया कंडक्ट करने के लिए लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए थे चाइनीज ओरिजिन J-10 फाइटर जेट्स जिनके अंदर लगी हुई थी PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिनकी रेंज एक्सीड करती है 200 किलोमीटर। करंटली इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है 31 फाइटर स्क्वाड्रन्स और हर एक स्क्वाड्रन के अंदर 16 to 18 जेट्स होते हैं। ये नंबर एक्सपेक्टेड है कि और नीचे आ जाएगा टू 29 स्क्वाड्रन्स जब 2 स्क्वाड्रन्स MiG-21 एयरक्राफ्ट की रिटायर करती जाएंगी सितंबर 2025 में। ये सिग्निफिकेंटली बिलो है जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है ऑफ 42.5 स्क्वाड्रन, जिसकी रिक्वायरमेंट है इंडियन एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए थ्रेट्स चाइना और पाकिस्तान से, स्पेशली क्योंकि चाइना एक्सपेक्टेडली सप्लाई करने जा रहा है पाकिस्तान को विद 40 J-35A 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स नियर फ्यूचर के अंदर। इंडियन एयरफोर्स टू एक्सपैंड लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड एयर टू एयर मिसाइल आर्सेनल। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद इंडियन एयरफोर्स IAF मूव सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करने जा रही है अपने आर्सेनल ऑफ लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल्स। हर एक की रेंज होगी ओवर 200 किलोमीटर। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने यूज़ किए थे एडवांस स्टैंड ऑफ वेपन्स जैसे कि ब्रह्मोस, स्काल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल बेस्ड मिसाइल्स स्ट्राइक करने के लिए आर्मी के एयर बेसेस और एसेट्स फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 250 to 450 किलोमीटर, और वो क्लियर रहना चाहते थे चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के। ये जो सक्सेस है स्ट्राइक का उसने शेप किया इंडिया का फ्यूचर प्रोक्योरमेंट प्लान। इंडियन एयरफोर्स ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि वो डेवलप करे एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ इंडिजिनस एस्ट्रा मिसाइल और जो कैपेबल होंगी स्ट्राइक करने के लिए टारगेट्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर। इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पे कंसिडर कर रही है एक्वायर करने के लिए रशिया R-37 मिसाइल जिसको जाना जाता है लॉन्ग रीच के लिए, और पोटेंशियली ये दे सकती है इंडिया को एज ओवर बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। साथ में इंडिया नेगोशिएट कर रहा है रशिया के साथ लोकल मैन्युफैक्चर के लिए ऑफ R-77M मिसाइल
जिनकी रेंज है एक्सीडिंग 400 किलोमीटर की। इंडियन एयरफोर्स ने DRDO से कहा है कि वो स्पीड अप करे काम ऑन प्रोजेक्ट कुशा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इस टाइम पे प्लान चल रही है परचेज करने के लिए 2 एडिशनल स्क्वाड्रंस ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, और ये डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चर की कैपेबिलिटी के ऊपर। इंडिया ने 2015 में ऑर्डर प्लेस किया था 5 बैटरी ऑफ S-400 सिस्टम रशिया के साथ, जिसमें से 3 मिसाइल सिस्टम इंडिया को सप्लाई कर दिए थे और 2 रिमेनिंग डिलीवर किए जाएंगे इंडिया को बाय बिगिनिंग ऑफ 2026। इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि उसको 2 एडिशनल बैटरीज S-400 सिस्टम की या S-500 सिस्टम की रशिया से डिलीवर कर दी जाए। S-400 ने डिसिसिव रोल प्ले किया था रिसेंट ऑपरेशंस के अंदर और फोर्स किया था पाकिस्तान एयरक्राफ्ट को कि या तो फ्लाई करें डीप इनसाइड देयर टेरिटरी और या ऑपरेट करें एट लो ऑल्टीट्यूड। एक रिकॉर्ड सेटिंग इंस्टेंस थी जहां पे S-400 सिस्टम ने शॉट डाउन कर दिया स्पाई प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ ओवर 300 किलोमीटर। इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया है डिटेल्ड रोड मैप, जो इसके अंदर इंक्लूडेड है इंडक्शन ऑफ राफेल फाइटर्स, 5th जनरेशन जेट्स और वाइड रेंज ऑफ लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक और एयर वेपन्स, ताकि वो स्ट्रेंथन करे इंडिया की कम्बैट रेडीनेस फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। जय हिंद, जय भारत।